नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं नई वीडियो के साथ, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नवंबर के महीने में होने वाले कुछ बदलाव के बारे में। आपको इस वीडियो में पता चलेगा एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस के बारे में, आधार कार्ड के अपडेट के बारे में, यूपीआई के नए अपडेट के बारे में और कुछ स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि वो भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें जो उनके लिए सुननी जरूरी हो। चाहे आपका खुद का अपना कोई बिजनेस है या फिर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस तो हर कोई इस्तेमाल करता है और आज के जमाने में तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहीं 50 रुपए की, 100 रुपए की, 110 रुपए की हमें कोई पेमेंट करनी हो तो सीधा अपना फोन निकलता है और यूपीआई की तरफ उंगलियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन अब इस यूपीआई में एक बदलाव आ गया है। क्या आपने यूपीआई लाइट का नाम सुना है? यूपीआई लाइट एक ऐसा फीचर है जो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ करता है, वो भी बिना पिन डाले। जी हाँ, तो अब आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना पिन डाले। आप पूरे दिन में 5000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वन टाइम ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आप 1000 रुपए तक की कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें देखने वाला है वो ये है, आरबीआई के अकॉर्डिंग यूपीआई लाइट का एक फ्रेमवर्क सेट किया गया था जहां पर जो यूजर्स हैं वो उस ट्रांजैक्शन को, यानी कि स्मॉल डिजिटल पेमेंट्स जो होती है हमारी छोटे छोटे अमाउंट की जो हम पेमेंट्स कर सकते हैं, वो हम ऑफलाइन मोड के थ्रू भी कर पाए। ये सब कुछ जनवरी 3, 2022 को शुरू किया गया था। अब इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंक्लूड होता है ऑटो टॉप अप। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपके बैंक अकाउंट में, जिस अकाउंट से आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उस अकाउंट में आपका बैलेंस खत्म होने लगता है या फिर कुछ मिनिमम बैलेंस पे आ जाता है, तो आप इस टॉप अप के साथ में ऑटो टॉप अप ऐड कर सकते हैं, यानी कि खुद ब खुद एक नया पेमेंट अब आप उस अकाउंट में डाल सकते हैं, जहां पर अब आपको मैन्युअली फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज है कि अब बैलेंस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये 2000 रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपए तक कर दिया है। वहीं अगर सिंगल ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो उसकी भी लिमिट को बढ़ा दिया है, जिसे अब 1000 रुपए तक कर दिया गया है, यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अब 1000 रुपए तक इस्तेमाल, यानी 1000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने यूपीआई लाइट अकाउंट से। यूपीआई लाइट ना एक डिजिटल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी अपनी यूपीआई ऐप के थ्रू। और अगर आपने अभी तक यूपीआई लाइट का इस्तेमाल नहीं किया है तो एकदम सही मौका है, जल्दी से कर डालिए। इसके लिए कोई खास केवाईसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसके थ्रू ना अब आप ज्यादा और बहुत तेजी से भी पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। अगर आप कहीं भी स्कैन करते हैं अपने फोन से या कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक फास्ट और क्विकर तरीका बन सकता है, वो भी आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस को हैम्पर किए बिना, क्योंकि यूपीआई लाइट के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी अब उसमें पिन तो डलेगा नहीं, इसलिए वो आपकी बैंक पासबुक की ट्रांजैक्शंस में शो नहीं होगा। हालांकि सेम ट्रांजैक्शंस आपको अपने ऐप में जरूर शो होंगे। चलिए दूसरे बदलाव की ओर बढ़ते हैं। तो ये चेंज जो आया है ये आया इंडियन रेलवे की तरफ से। तो अगर आप रेलवे में यानी ट्रेन में ट्रैवल करने वाले इंसान है जो फ्रीक्वेंटली यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं, तो इस अपडेट को ध्यान से सुनिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर वो भी आपकी तरह है। तो 1 नवंबर से शुरू हो चुका है ये बदलाव। इस बदलाव में क्या कहा गया है कि अब आपकी जो ट्रेन टिकट की बुकिंग होगी, यानी एडवांस बुकिंग अगर आप करते हैं तो वो अब आप 60 दिन पहले ही कर सकते हैं। पहले आप 120 दिन पहले कर सकते थे, अब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही कर सकते हैं। 120 दिन यानी 4 महीने। 4 महीने पहले अगर आप टिकट बुक कर देते थे और बाद में आपको लगता था कि अब आपको कैंसिल करानी पड़ रही है, तो ये चीज इंडियन रेलवे के लिए थोड़ी नेगेटिव हो जाती थी। 60 दिन का टाइम फ्रेम अगर आपको दिया गया है तो आप भी खुद श्योर हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब 2 महीने पहले तो इंसान सोच ही लेता है ना कि अब तो मुझे जाना ही है, मतलब जो भी आपकी ट्रैवल डेस्टिनेशन हो, तो 60 दिन पहले तो इंसान के माइंड में आ जाता है कि अब पक्का मुझे जाना है और कैंसिलेशन की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये आपके लिए भी फायदा है। इनफैक्ट मतलब आप अपनी जो ट्रिप है वो श्योरिटी के साथ निभा सकते हैं, श्योरिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट वहीं इंडियन रेलवे के लिए भी ये चीज थोड़ी फायदेमंद हो सकती है कि जो उन्हें कैंसिलेशन आएंगी वो थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कोई भी ऐसा बुकिंग जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो रहेगा ही, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ये वाली सारे बदलाव जो होंगे वो मान्य होंगे। तीसरा बदलाव आया है ट्राई की तरफ से। उन्होंने स्कैम से बचने के लिए एक नया फंडा निकाला है, चलिए वो जान लेते हैं। ट्राई ने कुछ क्रिटिकल मेजर्स को इंक्लूड किया है अपने एसएमएस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए, यानी एसएमएस के थ्रू आप जो मैसेजेस भेजते हैं उनको थोड़ा और प्रिजर्व करने के लिए, उनको थोड़ा और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये नया फंडा निकाला गया है। अब सभी प्रमोशनल और ट्रांजैक्शनल एसएमएस को ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें आपके ओटीपीज आते हैं, जिसमें आपके बैंक ऑफर्स आते हैं, जिसमें कोई भी शॉपिंग आउटलेट से भी बहुत बार हमें मैसेजेस आते हैं कि ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है। तो यानी इन मैसेजेस को अब ट्रेस किया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनीज जो होंगी वो इसका सोर्स ढूंढेंगी, इसको ट्रेस करेंगी कि क्या एक ये वैलिड सेंडर की तरफ से भेजा गया है और क्या जो रिसीवर है वो भी एक ऑथेंटिक रिसीवर है या नहीं। और कुछ जो नॉन ट्रेसेबल या फिर सस्पिशियस मैसेजेस ऐसे मिलेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब जरूरी क्यों है, इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो भारत देश में ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं जो एसएमएस के थ्रू किए जाते थे और लोगों को ना ट्रिक किया जाता था गलत फेक मैसेजेस भेज कर कि ये ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको इतना पैसा मिलेगा, यहाँ पर आप इतना कमा सकते हो। इन सारे मैसेजेस से ना बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे खोए हैं। तो भारत सरकार ने ये सोचा, ट्राई ने ये सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर अब एक नजर रखने वाला एक अलग से हम अथॉरिटी बना ले। तो हो सकता है कि उस चक्कर में अब ये सारे फ्रॉड एसएमएस जो होते हैं ये आने थोड़े कम हो जाए। इससे एक और फायदा हो सकता है कि अब आपको जो स्पैम मैसेजेस हैं वो भी आने कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ये बहुत ही इरिटेटिंग हो जाती है कि बार बार आपको देख रहे हो कि कौन मैसेजेस कर रहा है और पता चलता है कि वो किसी ऐसे ही कंपनी की वजह से कोई स्पैम मैसेज
देंगे स्पैम कॉल है, तो ये वाली सारी चीजों से भी आप बच सकते हैं। अब बारी आती है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की, जिनका प्राइस हर महीने की पहली तारीख को रखा जाता है। कभी बदलता है, कभी सेम रखते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या किया गया है। इसी से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर और बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहां पर अगर आप पिछले महीने के प्राइसेस को कंपेयर करना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं हर महीने एक वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें हर महीने के आने वाले बदलाव बताती हूँ, तो आप बाकी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और शायद आपको कहीं ऊपर भी पॉप हो सकता है। दिल्ली में मैं अगर बात करूं तो दिल्ली में सिलेंडर का प्राइस 1802 रुपए चल रहा था। वहीं मुंबई की अगर बात करूं तो 1755 रुपए के आसपास प्राइस देखा गया था। कोलकाता में 1911 रुपए के पास और चेन्नई में 1964 रुपए। ये जितने भी प्राइसेस मैंने अभी आपको बताए हैं ये सभी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के हैं। अब इस केस में जो चेंज देखने को मिला है वो ये है कि 62 रुपए का जो इंक्रीज है वो कमर्शियल सिलेंडर्स में देखा गया है। अब इससे इंपैक्ट पड़ सकता है जो लोग डेली यूज में कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। वो अभी भी 803 रुपए के आसपास ही कुछ चल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी स्टेट में फिलहाल डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है। और अगर आप में से कोई लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि डोमेस्टिक सिलेंडर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा। इस लिंक पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी फिलहाल सिलेंडर के प्राइस क्या चल रहा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगी। चलिए आखिरी अपडेट जो है वो आधार कार्ड के ऊपर है। आधार कार्ड हम सभी इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में, तो इसके ऊपर जो बड़ा बदलाव करा गया है वो ये है कि अब इसकी अपडेट कराने की जो तारीख है वो दिसंबर 14 तक शिफ्ट कर दी गई है। यानी 2024 दिसंबर 14 तक आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। पहले की वीडियोस यानी कि अक्टूबर मंथ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी हमने अपडेट की बात करी है। सितंबर मंथ में भी हमने बात करी है। तो आप उन वीडियो में जाकर सीख सकते हैं पूरा प्रोसेस अपना आधार कार्ड फ्री में ऑनलाइन अपडेट करवाने के लिए। ध्यान रहे अभी यानी इस तारीख तक 14 दिसंबर तक ये अपडेट फ्री में होगा। इसके बाद इसका चार्ज लगता है, वो चार्ज भी मैंने बाकी वीडियोस में बता रखा है, तो आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये थे सारे अपडेट्स नवंबर के महीने में, यानी जो बदलाव जो अपडेट्स इस महीने में हुए हैं आगे होने वाले हैं। अपने सभी चाहने वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अपने कोई भी डाउट, फीडबैक, कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।